सुप्रभात बच्चों। बच्चों, पाठ 4 ताजमहल की आत्मकथा। तो आज हम ताजमहल के बारे में जानेंगे। आत्मकथा, आत्मकथा यानी क्या? अपने बारे में, जो उसके साथ बीता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारे दुनिया के 7 अजूबे हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ देख रहे हो आप, ताजमहल दिखाई दे रहा है। इसी तरह अन्य भी क्या है, यहाँ पे चित्र दिए गए। तो वो कौन कौन से हैं? चीन की दीवार, ये जो नीचे देख रहे हैं ये चीन की दीवार। उसके बाद है मसीहा उदारक, मसीहा उदारक, पेट्रा, चिचेन इट्जा, माचू पिच्चू, कोलोजियम। ये क्या है? हमारे 7 अजूबे हैं। ये सब कुछ आप देख रहे हो 7 अजूबे। उसमें हमारा जो ताजमहल है कौन से स्थान पर है बच्चों? ये 4थे स्थान पर है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे ताजमहल के बारे में क्या बताया गया है। बच्चों, ताजमहल दिखने के लिए बहुत सुंदर है। इसे संगमरमर के पत्थर से बनाया है। ये बहुत ऐतिहासिक प्लेस है, जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग देखने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चों, ये क्या है? ये किसी रहने के लिए का घर ऐसे नहीं है, ये एक समाधि स्थल है। एक राजा ने अपनी पत्नी की याद में इसे बनाया। तो आज इस पाठ में ताजमहल अपनी आत्मकथा क्या बता रही है वो हम जानें। मैं ताजमहल हूँ इस संसार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक। तो ताजमहल जो कह रही है कि मैं क्या हूँ? संसार की, इस दुनिया की सबसे सुंदर खूबसूरत इमारतों में से एक हूँ। लेकिन मेरा भाग्य देखिए, जिसके लिए मेरी कल्पना की गई, मेरा निर्माण किया गया, वह भी तो मेरी ही गोद में अपनी चीर निद्रा में लीन है। यानी ताजमहल की जो निर्माण की गई, कल्पना की गई, वह भी क्या है? मेरी गोद में। यानी एक समाधि स्थल है बच्चों। यहाँ पे मुमताज का क्या है? समाधि है। मैं बात कर रहा हूँ मुमताज महल और उसके प्रेमी पति शाहजहां की, यानी शाहजहां की पत्नी। इस तस्वीर में आप देखोगे ये कौन है? शाहजहां, राजा शाहजहां। तो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज। तो इसे मुमताज महल भी कहते हैं और ताजमहल भी कहते हैं। उनके स्नेह को पाकर मैं फुला नहीं समाता। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनके प्यार को देखकर क्या है, मैं फुला नहीं समाता। किस तरह? सदियां बीत गई, लेकिन आज भी उन दोनों के अप्रतिम, अप्रतिम, इसका अर्थ क्या है बच्चों? अप्रतिम यानी अनोखा, प्रेम का वैभव मुझ में सुरक्षित है। वैभव यानी शान शौकत। तो यहाँ पे ताजमहल कह रही है कि मैं क्या हूँ? इन दोनों के प्यार से फुला नहीं समा रहा हूँ। इनका प्यार कैसा है? अनोखा है, अप्रतिम है और शान शौकत से क्या है? सुरक्षित है। इनका जैसा प्रेम कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। मेरी गिनती आधुनिक काल के 7 आश्चर्यों में की जाती है। तो बच्चों, मैंने अपने आपको पहले तस्वीर में दिखाया, ये हमारी दुनिया के 7 अजूबे हैं। इनमें से हमारा ताजमहल भी एक क्या है? अजूबा है, जो सबसे हटकर है। मेरे अपने देश भारत के ही नहीं, संसार के विभिन्न देशों के लोग भी मुझे सम्मान देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ताजमहल कहता है कि मेरे भारत के ही निवासी नहीं, अन्य देशों के लोग भी क्या है? मुझे सम्मान देते हैं और दूर दूर से मेरे को देखने के लिए आते हैं। वर्ष 2007 में एक अमेरिकी संस्थान द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था। तो बच्चों क्या है? 2007 में
अमेरिकी के संस्थान ने क्या किया था, सर्वेक्षण यानी सर्वे करवाया था। इसमें लोगों को आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों को अपनी पसंद के अनुसार चुनना था। जो दुनिया भर में कितनी हैं, क्या है, ऐतिहासिक स्थलें हैं, इमारतें हैं, इनमें से 7 जगहों को चुनना था, 7 इमारतों को चुनना था। मैं तब आश्चर्यचकित रह गया जब इसका परिणाम घोषित किया गया। लोगों ने ज्यादा वोट मुझे दिए थे। आज मुझे विश्व के 7 आश्चर्यों में 5वां स्थान मिल चुका है। तो बच्चों, आज क्या है, इसे 5वां स्थान दिया गया है। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिसमें हमारा जो ताजमहल है 5वां स्थान, कई जगह इसे 4थे स्थान पर भी दिया गया, ऐसे कहा जाता है, और कई जगह 5वें स्थान पर। यह भारतीयों के साथ साथ विश्व भर के लोगों को स्नेह का सुखद परिणाम है। तो देखो बच्चों, किस तरह ताजमहल अपने पर प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है। जब कोई अपनी तारीफ करता है तो उसे ऐसे लगता है मानो उसे धरती पर उसके पैर नहीं हैं। उसी भांति क्या है, ताजमहल इतना प्रफुल्लित हो चुका है क्योंकि दुनिया भर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। मैं सम्राट शाहजहां और साम्राज्ञी मुमताज की प्रेम समाधि हूँ। तो ताजमहल कहती है कि मैं ऐसी वैसी इमारत नहीं हूँ, मैं सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी यानी उनकी पत्नी जो रानी थी मुमताज की प्रेम समाधि हूँ। इन दोनों की समाधि इसी ताजमहल में बनवाया गया है बच्चों। मैं प्रेम की पवित्रता और तल्लीनता का स्मारक हूँ। मैं कैसी हूँ, प्रेम और तल्लीनता का क्या मैं हूँ, स्मारक हूँ। भेदभाव में पड़े लोगों को मैं यह संदेश दे रहा हूँ कि प्रेम ईश्वरीय सृष्टि में सबसे बड़ी पूंजी है। प्रेम कैसी है, सृष्टि यानी संसार, इस संसार में क्या है, सबसे बड़ी पूंजी। यही मेरा सबसे बड़ा वैभव है। समय समय पर हमलावरों ने भारत को लूटा। हमलावर, तो बच्चों हमलावर कौन थे, यानी हमला करने वाले। हमलावर यानी हमला करने वाले। इन्होंने क्या किया, भारत को लूटा। हमारा भारत देश बच्चों क्या है, बहुत समृद्ध से भरा हुआ था, लेकिन अन्य देशों के राजा लोग आकर क्या किया, हमारे देश पर आक्रमण करके यहाँ से बहुत सारे क्या है, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट किया और यहाँ के सभी सोना चांदी हीरे मोती क्या है, जवाहरात सभी उन्होंने यहाँ से वो लूट कर अपने देश लेके गए। भारत को लूटा तो उनकी भूखी नजरों से मैं भी न बच सका। तो यहाँ ताजमहल कहती है कि अन्य इमारतों की जो हालत हुई है वो बचने, वैसे मैं भी क्या है, उनके वार से नहीं बच सका। वे मेरे दीवारों में जड़े रत्नों को निकाल कर ले गए, यानी जो इमारत, ये ताजमहल की इमारत में जो क्या है, रत्न लगे हुए थे, उनको भी निकाल कर ले गए क्योंकि वो बहुत मूल्यवान थे। प्रेम की लौ को अत्याचारियों की तलवारें कभी बुझा नहीं सकती। यानी प्रेम की लौ, लौ यानी क्या, दिया, उजाला, जो हम दिया बाती जलाते हैं जिससे जो आग जलती है उसे लौ कहते हैं बच्चों। जो प्रेम का लौ था यानी जो उजाला था, वो अत्याचारों की तलवार से कभी बुझ नहीं सका। यानी उन दोनों का प्रेम अमर रहा, उसे लोग अभी भी याद करते हैं। मेरी नींव में एक वियोगी सम्राट की आंख से निकले 2 आंसू पड़े हैं। यानी मेरी इमारत में, यानी जब मेरी इमारत बनाई गई, जो पहला नींव रखा गया, तब उस राजा की आंख से क्या है, 2 आंसू निकले थे। कहते हैं कि इस प्रेम के आगे आकाश का हृदय भी पिघल जाता है। तो बच्चों, मुमताज और शाहजहां की प्रेम कथा ऐसी है कि इसके आगे क्या है, आकाश का हृदय भी क्या है, पिघल जाता है। तो बच्चों,
अगली कक्षा में हम और क्या कहना चाहते हैं ताजमहल अपने बारे में ये जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।